प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित का 8वां चैप्टर जिसका नाम चतुर्भुज है की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चतुर्भुज क्या होती है। इसे समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 बिंदु एक ही रेखा में है, संरेखी है कि हमारे पास 4 संरेखी बिंदु है। संरेखी का मतलब होता है एक ही सीध में। अगर 4 संरेखी बिंदुओं को अगर आप आपस में मिलाते हो तो आपको एक रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? रेखा। लेकिन अगर हमारे पास 4 में से 3 बिंदु संरेखी हो और एक अलग हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? देखिए, 4 में से 3 संरेखी है तो ये तो एक रेखाखंड में हो जाएंगे और इनको अगर आप आपस में ज्वाइन करोगे तो आपको त्रिभुज प्राप्त होगी। अगर 3 संरेखी है, 3 बिंदु संरेखी है तो आपको एक त्रिभुज प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? त्रिभुज। अब 2 बिंदु तो हमेशा एक सीध में होती है, इसलिए हम 2 की संरेखी की बात नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ 4 बिंदु आपको इस तरह से दे रखे हैं और हम इनको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। या फिर आपको 4 बिंदु जो है कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ है। और इनको मिलाने से देखिए क्या आकृति आपको प्राप्त हुई है। तो देखिए, यहाँ पर ये पहली आकृति थी, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति और ये चौथी आकृति। अब ये तीसरी और चौथी आकृति यहाँ जो बनी है ये और कुछ नहीं है, चतुर्भुज है। क्या है ये? चतुर्भुज है। तो हम ये कहेंगे कि 4 बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। इस चैप्टर में हम जो इस शेप की जो चतुर्भुज है उनका अध्ययन करेंगे और इस टाइप की जो चतुर्भुज है वो अभी हमारे सिलेबस से बाहर है और इसका हम इस चैप्टर में जिक्र नहीं करेंगे। तो अब देखिए कि इस चतुर्भुज का मैं नाम दे देता हूँ ABCD। इस चतुर्भुज में देखिए कि 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4। भुजाओं का नाम क्या है? AB, फिर BC, CD और DA। AB, BC, CA, CD और DA। AB, BC, CD और DA 4 भुजाएं हो गई और 4 शीर्ष हो गए इसके। 4 क्या हो गए? शीर्ष। कौन कौन से? A, B, C और D। और कोण भी 4 हैं। कोण भी कौन से हैं? कोण A, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। कोण B, कोण C और कोण D। अब देखिए कि यदि मैं B और D को आपस में ज्वाइन कर दूं इसी तरह से A और C को मिलाने पर भी हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा। देखिए ये वाला। तो ये AC और BD जो 2 रेखाखंड है
ये इस चतुर्भुज ABCD के विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? विकर्ण। कौन कौन से? AC और BD। तो एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, AB, BC, CD और DA। 4 इसके शीर्ष हैं, ABCD। 4 कोण है, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। और 2 विकर्ण हैं, AC और BD। ये चीजें आपने याद रखनी है। आगे है चतुर्भुज का कोण योग गुण। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये चतुर्भुज है ABCD। ABCD चतुर्भुज के जो 4 कोण हैं, कोण A, B, C और D, इन चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये जो कथन मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? चतुर्भुज का कोण योग गुण है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए मैं एक विकर्ण AC जो यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, और AC जो है कोण A और कोण C को 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो ये जो कोण है, इसे मैं कोण 1, इसे कोण 2, इसे कोण 3 और इसे कोण 4 का नाम दे देता हूँ। तो देखिए, पहले त्रिभुज ABC में कि त्रिभुज ABC में कोण 1, B और 3, कोण 1 प्लस कोण B प्लस कोण 3, इन तीनों का योग कितना है? 180 डिग्री। इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह से त्रिभुज ADC में कोण 2 प्लस कोण D प्लस कोण 4, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब 1 और 2 को जोड़ दें, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने इनको 180 का है। अब 1 व 2 को जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण B प्लस कोण D प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब 1 प्लस 2 पूरा 1 के बराबर हो गया। आगे B को यूँ का यूँ रखो, D को यूँ का यूँ रखो, 3 प्लस 4 ये पूरा C हो गया बराबर 360 डिग्री। अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री हो गया। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि एक दिए हुए चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट दें। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इसका भी तीनों अंतः कोणों का योग 180 है। फिर 2 समीकरण बन जाएंगे, दोनों को ऐड कर दें। तो इस तरह से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग आकृतियाँ हमें दी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 मैंने अलग अलग टाइप की चतुर्भुज बनाई है। इन्हीं के माध्यम से हम चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे पहली आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें AB भुजा DC के समांतर है, यानी भुजाओं का एक युग्म समांतर है
और ऐसे चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज जो है वो समलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? समलंब। कि एक ऐसी चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो वो समलंब कहलाती है। और अब दूसरी आकृति की हम बात करते हैं। इसमें एक चतुर्भुज हमारे पास पी क्यू आर एस। इसमें देखिए पी क्यू भुजा आर एस के समांतर है और पी एस क्यू आर के समांतर है। यानी इसमें भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हैं। जिसमें भुजाओं के दो युग्म समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाती है। कौन सी चतुर्भुज कहलाती है? समांतर चतुर्भुज। अब अगर इस परिभाषा के अनुसार हम देखें तो MNRS एक चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो भुजाओं के दो युग्म समांतर है तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगी। इधर से DEFG ये एक, यहाँ पर भी भुजाओं के दो युग्म समांतर है तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगी। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी भुजाओं के दो युग्म समांतर है तो ये भी समांतर चतुर्भुज होगी। लेकिन ये आकृति 3, 4 और 5 ये विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इनको हम विशेष नाम देते हैं। यहाँ देखिए कि ये एक ऐसे समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। जब समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसी समांतर चतुर्भुज आयत कहलाती है। और आकृति 4 में देखिए कि ये एक ऐसी समांतर चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो ऐसी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? समचतुर्भुज। और एक ऐसी समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं तो बराबर हो ही साथ में एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसी चतुर्भुज क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो वर्ग जो है वो एक प्रकार का आयत ही है। क्यों? क्योंकि आयत की कंडीशन देखो कि ये आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होनी चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए आमने सामने की भुजा यानी भुजाओं के दो युग्म जो है वो समांतर होने चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हर एक वर्ग को आप आयत कह सकते हो, लेकिन हर एक आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि चारों भुजाएं भी क्या हो? बराबर हो। और अगर हम समचतुर्भुज और वर्ग की परिभाषा देखें तो समचतुर्भुज क्या होती है? एक ऐसी समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ देखिए ये समांतर चतुर्भुज भी है, चारों भुजाएं बराबर भी है। तो वर्ग क्या है? एक समचतुर्भुज भी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयत, समचतुर्भुज और वर्ग ये विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं, इसलिए हमने इनको विशेष नाम दे रखे हैं। और वर्ग जो है एक विशेष प्रकार के समचतुर्भुज है। क्लियर? अब हम लास्ट इस आकृति की बात करते हैं, ABCD। यहाँ पर ऊपर वाले ये दोनों भुजाएं बराबर है और नीचे वाले ये दोनों भुजाएं बराबर है, लेकिन बराबर भुजाएं समांतर नहीं है। इसको आप समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। और ये इस प्रकार की जो चतुर्भुज होती है उसे हम पतंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंग। तो और वैसे भी अगर आप एक जनरल बात करें तो समलंब की परिभाषा क्या है?
कि इसमें एक युग्म समांतर होना चाहिए, तो एक युग्म तो यहाँ भी समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज भी एक प्रकार का समलंब ही होता है। ठीक, तो इसमें हम ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप एक बार फिर से सिंपल सी देख लें परिभाषा की, जिसमें एक युग्म समांतर वो समलंब, जिसमें भुजाओं के दो युग्म समांतर वो समांतर चतुर्भुज, और ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो आयत, ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो वो समचतुर्भुज, ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो वो वर्ग कहलाता है। और इसमें कि ये एक ऐसी चतुर्भुज है जिसमें समान भुजाएं जो है वो समांतर नहीं है, तो ऐसी चतुर्भुज क्या कहलाती है? पतंग कहलाती है। तो आप इन सभी आकृतियों को अच्छी तरह से अपने माइंड में रखेंगे, और जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रमेय सिद्ध करेंगे, तब ये सारी चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। अब आगे देखिए कि समांतर चतुर्भुज के गुण। अब समांतर चतुर्भुज के गुणों का अध्ययन करने के लिए हम इस चैप्टर की जो प्रमेय दे रखी हैं उनका अध्ययन करेंगे, और उन प्रमेयों को हम सिद्ध भी करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमेय दे रखी है वो है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए कि ABCD हमारे पास एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और AC इसका एक विकर्ण है, और AC इसका एक विकर्ण है। अब देखिए कोण A जो है वो कोण C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण AB जो है CD के समांतर है। क्योंकि AB समांतर है CD के, इसलिए कोण, ये वाला कोण इसके बराबर, इस कोण का नाम दूंगा BAC, और इस कोण का नाम DCA। ओके, ये आपस में क्या हो गया? बराबर। इसी तरह से ये भुजा इस भुजा के समांतर है, यानी AD समांतर है BC के। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम DAC, और इस कोण का नाम BCA। अब AC बराबर AC, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। AC बराबर AC, ये उभयनिष्ठ भुज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी। किसकी होगी? अब A का संगत देखो कौन सा है? C है, और B का संगत D है, तो CDA, त्रिभुज CDA के समांतर है, सर्वांग सम है। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया है कि ये जो कर्ण है समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो सिंपल सी बात है कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम लग गया, और ये दोनों त्रिभुज क्या होगी? सर्वांग सम होंगे।
आगे दूसरी प्रमेय है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कि जैसे हमारे पास ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमें सिद्ध ये करना है कि सम्मुख भुजाएं ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और आपको सिद्ध करना है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। तो हम पहली थ्योरम की तरह से ही क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज जो है ए बी सी और सी डी ए, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और फिर सी पी सी टी से ये दोनों भुजाएं बराबर कह देंगे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। त्रिभुज ए बी सी, अब इसका सिद्ध प्रूफ देखिए कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में ये वाला कोण इस कोण के बराबर, इसका नाम सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर कोण ए सी डी। क्यों होगा, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। अब ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ए डी बी सी के समांतर है। अब ए डी समांतर है बी सी के, इसलिए ये वाला कोण, इसका नाम देंगे हम सी ए डी, यस डी ए सी कह दो, एक ही बात है, कोण डी ए सी बराबर इस कोण का नाम बी सी ए। कारण इसका यही, क्योंकि एकांतर अंतःकोण। अब भुजा ए सी के बराबर है, ठीक, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। अब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से। देखिए इतना मैंने थ्योरम 8.1 जैसा ही किया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए का संगत देखिए सी था, तो सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए। तो अब क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा। और इसी तरह से बी सी बराबर डी तथा बी सी बराबर डी, इसका कारण भी सी पी सी टी द्वारा हो जाएगा। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज करके ये थ्योरम नोट कर सकते हैं। आगे प्रमेय 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें ये भुजा इस भुजा के समान है और ये भुजा इस भुजा के समान है।
यानी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि समांतर चतुर्भुज है, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के समांतर है और ए डी जो है वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर दे रखा है सी डी के तथा ए डी दे रखा है सी डी के, ए डी बराबर सी डी। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपने ए डी समांतर है सी बी के या बी सी के, एक ही बात है कैसे कह दें इसको, और ए बी समांतर है डी सी के। तो ये दोनों भुजाएं आपस में हमें समांतर सिद्ध करनी है। तो अब इसका प्रूफ देखिए। अब यहाँ पर ए सी इसका हम एक विकर्ण ड्रा करेंगे। तो इसकी रचना लिख सकते हैं, इसमें हम रचना ए सी चतुर्भुज ए बी सी डी का एक विकर्ण है। अब देखिए कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बराबर सी डी और डी ए बराबर बी सी या बी सी बराबर डी ए, और ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी बराबर ए सी। ये दोनों तो आपको दिया है और ये उभयनिष्ठ भुज है। अब देखिए तीनों भुजाएं बराबर होगी तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा, भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज सी डी ए की। ठीक, अगर ये सर्वांग सम होगी तो ये बड़ा कोण इस कोण के बराबर होगा, कि इस कोण का नाम सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर होगा कोण ए सी डी की, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। ओके, अब जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ए बी समांतर है सी डी की, ए बी समांतर है सी डी की, तथा अब ये बड़ा कोण इस कोण के बराबर है, ये भी सी पी सी टी द्वारा, कि कोण डी ए सी बराबर है कोण बी सी ए, ये भी सी पी सी टी द्वारा। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब ए डी बराबर बी सी, ए डी समांतर है बी सी की। क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर है। ये समांतर क्यों है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर है। अब देखिए कि हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी भुजा सी डी के समांतर है और ए डी बी सी के समांतर है, तो इसका मतलब 1/2 से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर
चतुर्भुज है। तो देखिए इसको, इन दोनों त्रिभुजों को भुजा 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 सर्वांग समता नियम से आपने क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण इसके बराबर, तो एकांतर अंतः कोण बराबर है, तो ये दोनों समांतर। उसी तरह से ये दोनों कोण बराबर, तो ये दोनों भुजाएं भी समांतर। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके थ्योरम नोट कर सकते हैं।